डीडीए अब अभी मैं कहीं पर कंप्लेंट लेके जाऊंगा या अपने कागजी कार्रवाई कराने जाऊंगा तो डीडीए के अधिकारी हमें मिलेंगे 11 बजे। 10 बजे ऑफिस आते हैं, 11 बजे, पर डेमोलिशन करने सुबह 3 बजे आ गए। ये 2 साल पहले 1862 लोगों को 2 साल पहले मिला था। भाजपा कहती है हम किसी को मकान, मतलब सबको मकान देंगे। मोदी जी ने कहा था, चुनाव में प्रचार करा था, झुग्गी जिसकी जहाँ झुग्गी वहीं मकान। ये खुद ही अपना वकील भेज के वहाँ पर केस लड़वाते हैं और एक तरफ कहते हैं हमारे झुग्गी वाले को मकान देंगे, फिर बाद में कहते हैं जी ये तो हाई कोर्ट के ऑर्डर है। जिनके घर में एक लोग है, जिन्होंने राशन कार्ड 3-3 4 बना रखे हैं, उनको 3-3 रूम मिले हैं। उन्होंने 2-3 रूम किराए पर लगा रखे, खुद में रह रहे हैं वो। अगर ढूंढा जाए ना, निकल बहुत लोग ऐसे निकल जाएंगे यहाँ पे। सरकार ने सही फैसला नहीं किया। जरूरतमंद है उसे नहीं मिला। दिल्ली में जहाँ झुग्गी वही मकान के तहत झुग्गियाँ तो तोड़ी जा रही हैं, मकान भी दिए जा रहे हैं, कुछ को पास में, कुछ को नरेला, यानी 40-50 किलोमीटर दूर। और इसी सिलसिले में एक और यहाँ पर देखिए तस्वीर, मलबे का ढेर है। यहाँ पर सिर्फ मलबा ही मलबा है। ये भूमिहीन कैंप है। यहाँ पर झुग्गियाँ हुआ करती थी और बड़ी संख्या में झुग्गियाँ जो हैं वो अब तोड़ दी गई हैं। एक घर का दीवार आपको दिख रहा है, यह मात्र एक रूम, मुझे ऐसा लगता है एक रूम हुआ करता होगा, और ये उसकी दीवार थोड़ी बहुत रह गई है। यहाँ पर बच्चे जो है इन मलबे के ऊपर खड़े होकर पतंग उड़ा रहे हैं। ये इधर ही आसपास के बच्चे हैं और यहाँ पर आसपास ही वो लोग भी रह रहे हैं जिनके घर तोड़े गए हैं। एक और नज़ारा दिखाना चाहूँगी। इन मलबों के ढेर में कुछ इर्द गिर्द जहाँ भी नज़र जा रही है, सभी ईंट तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ईंट तो जो ये मलबे से ईंटें निकल रही हैं, उनको कलेक्ट करते हुए, उनको एकत्रित करते हुए नज़र आ रहे हैं ज़्यादातर लोग। यहाँ ज़रा कैमरा इधर करके दिखाएंगे कि वहाँ भी एक पुरुष से एक महिला जो है यहाँ पर अपने घर की जो टूट गए मलबे, उनमें से ईंटें जो है वो निकाल कर संजो रही हैं। पूछने पर कहती हैं अपनी ईंटें हैं, अपना घर जो था यही था और इसे अब लेकर जाएंगे। हालांकि मिल गया है। ये जो ईंटें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये वॉशरूम हुआ करता होगा उस वक्त। ये यहाँ पर इनका छोटा सा ये वॉशरूम दिख रहा है। यहीं रहते थे आप? यहीं रहते थे हम, हमारे को मिला ही नहीं है। रूम नहीं मिला? नहीं, सिर्फ तोड़ दिया गया। हाँ। अब आप कहाँ रह रही हैं? इधर जरा सा थोड़ा सा हमसे बात कर लेते इधर होके। अब कहाँ रह रही हैं आप? किराए पे रह रहे हैं। किराए पे रूम लिया? हाँ, क्या करें फिर, अपने बच्चे ने कहाँ रखे। सरकार तो कह रही है कि 1862 लोगों को घर मिला है। हमें नहीं मिला। किन लोगों को मिला सर? जो पहले मिल गया है उनको मिल गया है, बाद वाले को किसी को नहीं मिला अभी। आप लोगों ने शिकायत की? हमने तो किसी से नहीं करी अभी तो शिकायत। शिकायत भी नहीं कर रहे हैं? क्या करें? क्यों शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या करें बताओ। अच्छा, अब ये ईंटें जो आप संजो रही हैं, कहाँ लेकर जाएंगी इसे? कहाँ लेके जाएंगे, बेच देंगे, क्या करें, जब नहीं मिला तो कहाँ लेके जाएंगे। ये एक बड़ी समस्या है क्योंकि घर बनाना भी बड़ी मुश्किल का काम होता है। इन्होंने ईंटों से एक पक्का मकान बनाने की कोशिश की थी, हालांकि दायरा इतना ही रहा है। और आगे आगे जो रूम दिख रहा है वो भी आपका था या किसी और का? उधर है पीछे वाले का, सुनील का है। हाँ, उधर जाओ ना पहले तो ये इनका जो है इतने में आपका हुआ करता था, ये आपका वॉशरूम। तो ये जो है सड़क है सामने, आप सड़क देख सकते हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं। और यहाँ से आप ज़रा देखें, ये छोटा सा एरिया जो है ये इनका रूम था। रूम जो है हालांकि इन्होंने अच्छे से ईंट की पक्के मकान की तरह बना रखा था। और ये एक छोटा सा जो है इनका वॉशरूम, पानी की व्यवस्था ड्रम में। और अब ये ईंटें संजो रही हैं और कह रही हैं कि इसे लेकर जाएंगे, बेच देंगे, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। और भी यहाँ पर जो है सभी लाइन से जिनकी घरें थी वो सब अपने घरों को ये सभी ईंटों को यहाँ से उठा कर जो है कोशिश कर रहे हैं ले जाने की। भैया क्या कहेंगे, यही घर था आपका? हाँ जी। आपका कूलर का शायद कुछ पार्ट है, दब गया है? हाँ जी, हाँ जी, सारा सामान दब गया इसमें? हाँ जी मैम। डीडीए अब अभी मैं कहीं पर कंप्लेंट लेके जाऊंगा या अपने कागजी कार्रवाई कराने जाऊंगा तो डीडीए के अधिकारी हमें मिलेंगे 11 बजे। 10 बजे ऑफिस आते हैं, 11 बजे, पर डेमोलिशन करने सुबह 3 बजे आ गए लोग। सुबह 3 बजे चार तरफ से छावनी में यहाँ पर पुलिस लगा दी इतनी, कोई अपने घर से सामान भी नहीं निकाल पाया। बहुत से लोग ऐसे जिनका सामान भी टूट गया ऐसे ही।
घर से बाहर निकाल के उनके घर तोड़े गए। और 2 बजे की सुनवाई थी हाई कोर्ट में, उससे पहले ही इन्होंने टारगेट बना रखा था, उससे पहले तोड़ने हैं मकान। सब कुछ तहस नहस कर दिया। किसी को मतलब सोचने का समय भी नहीं मिला उसे। वो सोचा 10 बजे तक मेरे ऊपर कार्रवाई होगी, उससे क्या पता था सुबह 3 बजे फोर्स आ जाएगी। 3 बजे से जेसीबी चालू कर दी इन्होंने। ये आप इस वक्त ईंटें तोड़ कर साफ सुथरा कर रहे हैं, ईंटों को क्या करेंगे इसका? मैम यहाँ रख देंगे, किसी को जरूरत होगी वो ले जाएगा, अपना घर बना लेगा। अच्छा, आप लोग को मकान मिला? कुछ को मिला है, कुछ को नहीं मिला, ऐसा नहीं, सबको मिला है। अभी 3000 से करीब की सर्वे हुई थी, जिसमें से 1862 लोगों को मिला है, बाकियों का पेंडिंग था। इन्होंने कोर्ट में केस डाल रखा था, हाई कोर्ट में केस चल रहा था। 6 तारीख को धर्मेश शर्मा जो जज हैं, उन्होंने एक एकदम जजमेंट दी, सबका कैंसिल कर दिया, जिसमें कि राशन कार्ड वाले और पहचान पत्र वाले वो अप्रूव होने थे, उन्होंने उसे भी कैंसिल करके 2 मिनट में ही बोल दिया केस डिसमिस। और तो सभी को मकान भी नहीं मिले, मकान टूट सबके गए। हाँ, टूट सबके गए, तोड़ सबके दिए। धर्मेश शर्मा जी ने जो जज थे, उन्होंने 14-15 जनों के पास भी करे थे। डीडीए ने भी उन्होंने भी कैंसिल करके उनको भी मकान तोड़ दिए। और डीडीए कहता है हम जज उस पर ऑर्डर उन्होंने लिखा है, हम उसे ऑर्डर को नहीं मानते, हम दोबारा से वेरीफाई करेंगे उन्हें। अच्छा, जिनको मकान मिले वो कहाँ? क्योंकि अभी मद्रासी कॉलोनी वालों को तो नरेला और बमाना में दिया, इधर वालों को कहाँ दिया गया? पॉकेट है 14 कालकाजी में, उसके भी हालत बहुत बुरे हैं। वो पास में है, मतलब आपके आने जाने का? हाँ, पास में है वो। हालत क्यों बुरे हैं वहाँ पर? वहाँ पर जाके देखो, मेंटेनेंस में बड़ी दिक्कत है वहाँ पर। डीडीए ने बहुत जल्दबाजी में मकान दिए मोदी जी के कहने पे, पर उनकी हालत ऐसी है, बहुत गंदी हालत है। जाके वहाँ चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या हालत है वहाँ के। वहाँ पर जाओ, आप लाइव देखो। परिवार जो यहाँ पर लोग, परिवार जो जिनके घर टूटे वो शिफ्ट हो गए वहाँ पे? मैम वो नहीं हुए ना, वो तो यहाँ पर थे जो पहले शिफ्ट हो गए। आज से 2 साल पहले मकान मिले थे, जिन्हें मिल गए थे वो तो शिफ्ट हो चुके थे 2 साल पहले। जिन्हें नहीं मिले वो इस बार थे, उन्हें सबको तोड़ दिया गया, वो सब किराए पे गए। कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया है। किराए पे चले गए, वो फ्लैट में नहीं गए जहाँ जो उनको मिला? मैम उन्हें नहीं मिला, जिनों का भी डेमोलेशन हुआ है उसमें किसी को नहीं मिला। अब ये 2 साल पहले 1862 लोगों को 2 साल पहले मिला था। 2 साल पहले के आंकड़े अभी बताए जा रहे हैं कि 2 साल पहले 1862 लोगों को मिला था। 2 साल पहले 1862 लोगों को मिला था, उन्हें दिए गए। वो गए थे 2 साल पहले, जो अभी किसी को भी नहीं दिया। अभी 6 तारीख को अभी जो ये टूटा है जो आप बता रहे हैं, जिसमें इसमें सब लोग रहते होंगे, अभी हालिया जिनके घर टूटे उनके मकान नहीं मिले? किसी को भी नहीं मिला, एक को भी मकान नहीं दिया इन्होंने, डीडीए ने। ये झूठे आंकड़े बताए? झूठे आंकड़े हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। 1862 लोगों को इन्होंने पहले 2023 में दिए थे, उसके बाद में फिर 34 जनों को जो इन्हों की वजह से, गलती की वजह से रह गए थे, उसके बाद में इन्होंने किसी को भी कोई मकान नहीं दिया। अब आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी किराए पे रह रहे हैं, रोड पे तो रह नहीं सकते, तो किराए पे रह रहे हैं। काम धंधे पर इसका असर पड़ा? हाँ, बहुत पड़ा मैम, काम धंधे सारे बंद हो गए, बड़ी दिक्कत है। सरकार ने तो दावे भी किए थे पहले भी और अभी भी। रेखा गुप्ता ने, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि ये झूठी अफवाहें ना फैलाया जाए, पहले उनको अस्थायी घर दिए जा रहे हैं, उसके बाद उनकी झुग्गी को तोड़ा जा रहा है। ये मुख्यमंत्री के शब्द हैं। ये झूठ करिए, मैं खुद भाजपा का कार्यकर्ता था, पूर्व में मंडल में मंत्री रह चुका मैं। इनों की कार्य करनी और कहने और करने में बहुत फ़र्क है। भाजपा कहती है हम किसी को मकान, मतलब सबको मकान देंगे। मोदी जी ने कहा था, चुनाव में प्रचार करा था, झुग्गी जिसकी जहाँ झुग्गी वहीं मकान। ये खुद ही अपना वकील भेज के वहाँ पर केस लड़वाते हैं, और एक तरफ कहते हैं हमारे झुग्गी वाले को मकान देंगे, फिर बाद में कहते हैं जी ये तो हाई कोर्ट के ऑर्डर है। भाई हाई कोर्ट के ऑर्डर के लिए वकील भी तो आपने भेजा। केंद्र सरकार में डीडीए केंद्र के अधीन है, केंद्र में बीजेपी है, किसने दिया? आपने दिया। आप बीजेपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं? रह चुका नहीं हूँ बीजेपी का, हाँ जी। भाजपा में मैं पूर्व मंडल में महामंत्री रह चुका। आपकी भी नहीं सुनी जा रही? नहीं मैम, आपके भी घर तोड़ दी? हाँ जी मैम, जो सच कहता है उसके साथ ऐसा ही होता है, चाहे कोई भी हो। अभी यहाँ पर जब टूट रहे थे तब यहाँ पर विधायक आई थी, आतिशी जी आई थी, उन्होंने कोई मदद की? मैम उन्होंने हाथ में, बेचारी के हाथ में कुछ है नहीं, तो मदद क्या करेंगे? एमपी के हाथ में, एमपी के यहाँ पर लोग भाग गए थे, उन्होंने सुना ही नहीं रात में 2 बजे। यहाँ पर सुनवाई चल रही है, टाइम मांगा तो उन्होंने टाइम दिया नहीं यहाँ के लिए। एमपी चाहते तो क्या नहीं हो सकता था। अच्छा, आप मुझे वो फ्लैट्स दिखाएंगे जिनकी हालत ख़राब है, वहाँ चल के देख सकते हैं? आपको ज़्यादा दूर की जरूरत नहीं है, यहीं से पास में देखो, सामने खड़ा हुआ है, यहाँ से आप सीधे निकलोगे तो आप जा सकते हो वहाँ पर। आपको वहाँ की जाके हालत देखो, वहाँ पर दिखा देंगे, लोग बहुत हैं वहाँ पर बाहर, रहने लायक हालत नहीं। आप जाके देखो मैम, पता चल जाएगा आपको। और अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ दावे हो रहे हैं कि जो
भूमिहीन कैंप के लोगों के जो झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं, उन्हें जो अपार्टमेंट अलॉट हुए हैं, जो फ्लैट अलॉट हुए हैं, यहाँ के वादे होते हैं। ये है आशा किरण अपार्टमेंट्स। यहाँ की एक बार हालत आपको दिखाऊंगी। हालत देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये यहाँ की जो स्थिति है वो क्या है। लोगों से जानने की भी कोशिश करेंगे और वहाँ पर भी हमने जब मलबे बटोर रहे लोगों से भी बात की, वो भी बताते हैं कि काफ़ी सारी समस्याएं हैं। हालांकि अभी जो हालिया में आप झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं उनमें से किसी को यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं हुई है। जो भी अलॉटमेंट हुए हैं वो पुराने 2 साल 3 साल पुरानी अलॉटमेंट है। ऐसा ही है ना, 2 साल 3 साल पुरानी हाँ अलॉटमेंट। मैडम 3 साल हो गया इस करीब 3 साल हो गया। 3 साल पहले हम लोग आया हूँ, लेकिन यहाँ पे मिला है क्या, जिनका 2014 का डॉक्यूमेंट है उसी को दिया जा रहा है। परंतु जो लोग मान लो 2 साल 8 या 10 से पहले से है, तो उनके डॉक्यूमेंट शायद चेंज नहीं कर पाया या कुछ कारण से रुका गया है। तो अभी जो भूमिहीन कैंप में जो तोड़े गए हैं झुग्गियाँ, वहाँ से कोई नहीं आया है इधर? नहीं, कुछ लोग आया है, कुछ लोग आया। कैसे आया है, जैसे मान लो मेरा भाई का घर है, मेरे को मिला नहीं, तो क्या करूँ, भाई के साथ एडजस्ट करना पड़ रहा है, अंडरस्टैंडिंग करना पड़ता है। अब देखो, किसी भी शहर में रहोगे मान लो 8-10 हज़ार के नीचे तो किराए का मकान मिलेगा नहीं। और उस मकान को खरीदने के लिए खरीदने की दूर की बात, किराए पे रहने के लिए तो ये तो सोचना पड़ेगा तो मेरे आमदनी कितना है, तब जाके ना मैं डिसिप्लिन लूँगा। अगर मान लो हम मिडिल क्लास है, हमें कितने मिलता है, तो 1500-1800 15,000 18,000 इतना सैलरी मिलता है। तो उनमें से मान लीजिए अगर मकान किराया 10,000 दे दिया तो 8,000 बच जाता है। तो 8,000 में हम किस तरह से गुजारा करेंगे। मान लो घर में ज़्यादा नहीं, नॉर्मल फैमिली बता रहा हूँ, जैसे मान लो 3 मेंबर है, तो 3 मेंबर के तो खर्चा होता है कि नहीं होता। मकान दिया तो एक जो आप लोग रह रहे हैं, यहाँ की समस्याएं या कैसा जीवन है कि सब कुछ सुविधाएं ठीक ठाक? मैडम ये बात है, जिसका जैसे 2 बहू है, 2 लड़का है, 1 लड़की है, मियाँ बीवी है, इन लोग एक घर में कैसे रहेगा। इनको ये वाला बात तो पहले सोचनी चाहिए। जिनका 2-2 बेटा है, एक रूम है यहाँ पे? एक ही रूम है, हाँ समझ लो 1-2 ही रूम है, कैसे रहेगा पूरा परिवार। हाँ बताइए, कहाँ कहाँ पे समस्या? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लोगों को ना, मतलब घर में 7-8 लोग हैं, ठीक है, परिवार में, और उनको सिर्फ एक ही कमरा मिला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो और बाकी के सब लोग इधर उधर भटक रहे हैं, किराए के रूम किराए पर रह रहे हैं, और कुछ लोग तो वहाँ झुग्गियों में रह रहे थे, ठीक है। और जो जिनके घर में 1 लोग है, जिन्होंने राशन कार्ड 3-3 4 बना रखे हैं, उनको 3-3 रूम मिले हैं। उन्होंने 2-3 रूम किराए पर लगा रखे, खुद में रह रहे हैं वो। अगर ढूंढना जाए ना, बहुत लोग से निकल जाएंगे यहाँ पे। सरकार ने सही फैसला नहीं किया। यहाँ पर लोग किराए पे लगा रखा है? किराए पे भी लगाए लोगों ने, बहुत से लोग जो लोग यहाँ नहीं रहते हैं, वो जैसे लोग जो बिहार से लोग हैं, अब वो लोग किराए पे बहुत लोगों ने लगा रखा है यहाँ पे। जो शुरू से वहाँ पे किराए पे रह रहे, तो वो लोग कहाँ जाएंगे भाई, वो भी तो यहीं रहेंगे ना, वो भी इनके साथ ही में। और जो लोग जो किराए पे लगा के लोग अपने गांव में कहीं अपने और दूसरी जगह पर रह रहे हैं, वो चले गए, वो और उनका किराया आ रहा है। इनमें दोनों का भला है मैडम, दोनों का भला है। एक तो किराएदार का ही भला है और एक मकान मालिक का ही भला है। वो यहाँ रह सकता नहीं है, मजबूरी है। और जो रह रहा है वो अपना किराए पे दे के रह रहा है, पहले भी रह रहा था, अब भी रह रहा है मैडम, उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन सरकार ने बहुत गलत किया मैडम। ये क्या गलत? गलत ये किया है कि सही से इंक्वायरी नहीं हुई है। अगर सही से इंक्वायरी होती तो सही से इंसाफ नहीं हुआ। जो सरकार इंसाफ करती है ना, जैसे चीज़ की इंक्वायरी चाहते हैं? मैं इंक्वायरी चाहता था कि यहाँ पे लोगों को ना, जैसे 1 लोग है परिवार में, मम्मी है, पापा है। अब मम्मी को मिल गया है, मतलब फैमिली को, फादर उनके बच्चों को भी मिला है, 2 को मिल गया। और उनके मतलब एक घर में रिलेशन, छोटा परिवार है, उनको 3-3 मिले हुए हैं। अगर चेक किया जाए ना तो सब निकल जाएगा। अगर चेक किया जाए पता चल जाएगा। और उन्होंने किराए पे लगा रखा है। कुछ ऐसे हैं जिनको मिला ही नहीं, और कुछ ऐसे एक परिवार को 3 फ्लैट। हाँ, तो जरूरतमंद है उसे नहीं मिला। आपको मैं डेमो दिखा दूंगा, अगर बोलोगे तो। बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो भटक रहे, इधर से किराए के रूम ढूंढ भटक रहे हैं। यहाँ तक कि भाइयों में तो लड़ाई हो रही है घर के अंदर।
घरों में भाइयों भाइयों में लड़ाई हो रही है, फूट डल रही है। इतना अच्छा परिवार था, मेरे मेरे आँखों के सामने बता रहा हूँ, इतना अच्छा परिवार था, इतने खुशी खुशी रह रहे थे। आप एक बताओ, एक घर के अंदर एक छोटा छोटा सा घर कमरा है, वहाँ पे जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे क्या था कि चलो ऊपर अगर परिवार बढ़ रहा है तो ऊपर बना लिया, परिवार बढ़ तो ऊपर बना लिया। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे 2 रूम है बस, और 2 रूम में अगर 3 फैमिली 4 फैमिली कैसे गुजारा करेगी बताओ। बस यही मैडम, यही बात है, आप जाकर देख लो, जाके पता लगाओ। यहाँ की स्थिति मैं देख रही हूँ, ऐसा लगता है कभी झाड़ू भी नहीं लगता है इस पूरे एरिया में, या ऐसे गंदगी सी दिख रही है, कोई देख में रख नहीं है। आप मुझे बताओ ना, मैं आपको क्या बताऊँ, आप खुद ही देख लो, आप कैमरा घुमा और कैमरा घुमा। पानी बह रहा है। हाँ वैसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल कचड़ा है एकदम। यहाँ पे लोहे लक्कड़ की अगर भी मान लो कि कोई इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाती है, यहाँ पे भगदड़ मच जाती है या फिर कहीं आग लग जाती है, तो अगर आप आग बुझाने वाले अगर गैस सिलेंडर ढूंढोगे तो आपको वो भी नहीं मिलेगा मैडम, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि लापरवाही है। यहाँ पे पता है गाड़ी देखो, यहाँ पे देखो झुग्गी झोपड़ी गाड़ी आधी से ज़्यादा गाड़ी बाहर की जाती है। अगर मान लो किसी गाड़ी के अंदर बाहर की गाड़ियाँ इधर पार्क हो। बाहर की पार्किंग होती है, मान लो अगर किसी गाड़ी और किसी अगर देखा जाए तो सही से इंक्वायरी भी नहीं होती है गाड़ियों की, अब होने लगे तो हल्का फुल्का करने लगे तो करने लगे। मान लो किसी गाड़ी में कुछ सामान लाके कोई क्राइम कर दे, फिर आप लोग मना नहीं करते कि बाहर की गाड़ियाँ क्यों आ रही हैं? हम तो मैं तो जाके बोलता हूँ, मेरे एक किसी बोलने से क्या होगा, और भी तो लोग हैं, कोई बोलता ही नहीं है। एक अगर कोई अकेला जिसने उठाया तो कुछ नहीं सकता ना उससे। हम तो बोलते हैं कि भाई जितनी गाड़ी आती है, गाड़ी क्या पूरे आधार कार्ड पूरे ID कार्ड लो, घर से कहाँ से गाड़ी आ रही है। आप बताओ, झुग्गी झोपड़ी रहने वाली यहाँ पे BMW तक लगती है, यहाँ पे आके BMW बड़ी बड़ी गाड़ी फॉर्च्यूनर तक गाड़ियाँ लगती हैं यहाँ पे, थार जैसी गाड़ी लगती है यहाँ पे आके। हाँ आप यहाँ से पूरी बिल्डिंग घूम लो, अभी तो कम है, आप रात के टाइम आके देखना, पूरे आपको जाकर ना पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, लाइन से पूरी बिल्डिंग में घिरी पड़ी गाड़ी नजर आएगी। अब झुग्गी झोपड़ी वाले को इतनी महंगी गाड़ी है तो अब सोचने वाली बात है ना। ये बाहर के लोगों की गाड़ियाँ। हाँ ज़्यादातर बाहर की गाड़ी यहाँ पे। क्या कह रहे, बाहर के लोगों की गाड़ियाँ? के लोगों शाम को सारे लगा देता है, हमें तो किसी को पता नहीं है किसका अंदर का बाहर का, इसी जगह का सारा है, बाहर का गाड़ी आता है ज़्यादातर। तो किसको पता होगा यहाँ पर किसकी गाड़ियाँ आप लोग रह रहे हैं? ये किसी रिश्तेदार का होता होगा या किसी ऐसे ही कोई लगा देता है? हाँ ऐसे ही लगा रहा है। आप सब देखो, ये शाम को आके भाई साहब जैसे बता इधर आना, सारे गाड़ी लगे रहेगा, सब अच्छा गाड़ी महंगा वाला। तो जो आप लोग मना नहीं करते? मना हम समझते हैं यही क्या होगा, मगर इधर का है नहीं हो ऐसी। आप लोगों ने कोई कंप्लेन की इसको लेकर? इसके ऊपर बहुत बार किया, मानता ही नहीं बहुत सा आदमी, क्या कर कोई नहीं मानता। इसमें अंदर लड़ाई झगड़ा कौन करेगा बताओ आप, इसलिए भाई मैडम। तो अच्छा, गार्ड साहब भी हैं, आपका चेहरा हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन तो ये हेल्प नहीं करते हैं? ये यहाँ पर ऐसी खाली बस इनको क्या है? अभी गार्ड जब है तो उनकी जिम्मेदारी है कोई बाहर की गाड़ी ना आए। नहीं नौकरी करने वाला कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उनका भी ऊपर कोई प्रेशर है। उनकी नौकरी यही है कि वहाँ से अंदर किसी भी अन्य गाड़ी को ना आने दें। गाड़ी कौन सा किस व्यक्ति आता है, अज्ञात व्यक्ति आता है, अज्ञात वस्तुएं आती है, कोई अज्ञात तो कुछ सब गाड़ी आ रही है, तो आप उसकी पूरी तरह से इंक्वायरी करोगे। अगर मान लो अगर वहाँ पे बम विस्फोट अगर कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार कौन है? ये अपने हाथ खड़े कर। 2 गार्ड दिख रहे हैं मुझे, ये लोग नहीं रोकते आने से? नहीं आप रोकने लगे अब, ये अभी कुछ गाड़ी आती है तो रोक लो, उनको सबका एंट्री हो, सबका सारी गाड़ियों की एंट्री होती है। लेकिन मैं इनसे ये बोला, कैसे आ जाती हैं गाड़ी? लेकिन ये इनसे पूछना चाहता हूँ, अब जो भी घर से गाड़ी आए ना यहाँ पे, सब गाड़ियों की लिस्ट बना लो, कहाँ कौन किस घर से आ रही गाड़ियाँ, उसके आधार कार्ड ले लो, उनकी ID ले लो कि भाई ये गाड़ी इस घर से आ रही है, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, हम आपका चेहरा नहीं दिखाएंगे, हम करने, आप हमसे बताएंगे। ये बता रहे हैं कि यहाँ पर पूरी जो है शाम को BMW मर्सिडीज महंगी गाड़ियाँ इधर आ जाती हैं और पार्किंग हो जाते हैं। जो गाड़ियाँ बाहर की होती हैं वो कैसे आ जाती हैं जब आप लोग हैं ही? मैम तो गार्ड तो एक तरह चेंज होते रहते हैं, दूसरा आता रहता है, तो हमें तो पता चलता नहीं है। तो यहाँ के लोगों को पहले लिस्ट बनाओ, अपनी गाड़ी पे टैग लगाओ, उसके अकॉर्डिंग हम रोक सकते हैं ना। हमें पता ही नहीं चलेगा तो हम किसको रोको? आपको पता ही नहीं है कौन सी गाड़ी यहाँ की है कौन सी बाहर की? हाँ, और यहाँ के लोग कहते हैं कि नहीं मेरे साथ है, अब किसको टोके किसके साथ है? काफ़ी लोग साथ से नहीं होगा ना, साथ से नहीं होगा। अभी जब अगर कोई घटना घट जाएगी तो वो थोड़ी बोले कि मैं मेरे साथ में था। अच्छा, आप सीधी बात है, अपने ब्लॉक से अपना रजिस्टर बनाओ, हमको दो, गाड़ी का नंबर दो, सारा चीज़ ब्लॉक मतलब प्लॉट नंबर कौन सा है तब लिख के दे, उसके बाद एंट्री हो तब हम कर सके। तो यहाँ के लोग भी आप लोगों का सपोर्ट नहीं करते, आप लोग का साथ नहीं देते? नहीं, यहाँ के लोग करके देंगे, उसके बाद ही करेंगे ना हम। पूरा सपोर्ट मिलता है यहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर
मैन बात किसी एक के करने से नहीं होगा ना, सबको बोलना पड़ेगा यहाँ पे, एकजुट होकर बोलना पड़ेगा। और पहले ये वही कह रहे हैं कि हम बोलते हैं कि लिस्ट बना के दे दो, अपनी गाड़ियों दे दो, ताकि हमें पता रहे कि किसकी गाड़ी कौन सी है, फिर हम अन्य गाड़ियाँ नहीं आने देंगे। अब आने वाली गाड़ियों के साथ ही कोई बोल देता है कि ये हमारे साथ है, तो वो गाड़ियाँ आ जाती है। फिर आप ये बात मानिए मैम, ये बाहर का बंदा है, इसके साथ मैं बैठ के आया हूँ, तो ये बोल देगा मेरे साथ है, तो क्या किसे रोके हम? उसका आधार कार्ड लीजिए आप, तो उस व्यक्ति जो कह रहे हैं ना मेरे साथ में, अपना आधार कार्ड दो। लिस्ट इसीलिए लिस्ट मांग रहे, तो यहाँ की अब देखिए, चलिए कोई बात नहीं, मैं समझ गई, दोनों की स्थिति समझ गई। गार्ड इस बात से परेशान है कि भाई यहाँ के लोग जो हैं उनसे हम बोल रहे हैं कि लिस्ट बना के दे दो, अपने वाहन जितने अपने रखे हुए, हम उसकी लिस्ट हमारे पास रहेगी तो हमें भी फ़िल्टर करने में आसान होगा कि कौन सी गाड़ियाँ इस अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों की है और कौन सी बाहर की है। तो वो नहीं मिल पाता, और कई लोग ऐसे होते हैं जब गाड़ियाँ आती हैं तो बोल देते हैं ये हमारी गाड़ियाँ हैं, हमारे साथ के लोग हैं, आने दो। और इसी तरह की छोटी छोटी लापरवाही के साथ ये शाम को ये बता रहे हैं कि यहाँ पर पूरा भर जाता है, पार्किंग लॉट बन जाता है ये, और बाहर की गाड़ियाँ इसमें ज़्यादातर होती हैं। और ये यहाँ के जो भूमिहीन कैंप में जो मलबे गिराए गए हैं, जो झुग्गियाँ गिराई गई हैं, उनके यहाँ पर अलॉटमेंट की बातें की जाती है। और यहाँ पर आके पता चला, उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर जो लोगों को मिला है फ्लैट, वो पहले ही 2-3 साल पहले से मिला है। आप भी यहीं रहती हैं? आपको कब मिला फ्लैट यहाँ पर? ये 2-2.5 साल हुआ मिला। 2-2.5 साल हुआ। अच्छा, अभी हाल में जो तोड़े गए हैं झुग्गियाँ, वहाँ के लोगों को मिला है यहाँ पर अभी हाल में जो नहीं मिला, बहुत लोगों को, पुराना लोगों को, बहुत लोगों को नहीं मिला। जो लोग मतलब मैं यहाँ पे छोटा उम्र से आई हूँ, तब से देख रही हूँ उनको नहीं मिला। एक वोट का कारण में नहीं मिला। एक वोट का हाँ, एक वोट नहीं डाला किसी कारण से, तो उनको नहीं मिला। मैं चाहती हूँ उनको मिलना चाहिए, क्यों वो बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। आप लोगों के समय सभी को मिल गया था फ्लैट? नहीं, सबको नहीं मिला था। उस टाइम भी सबको नहीं मिला? नहीं, उस टाइम भी सबको नहीं मिला, सबको नहीं मिला। मैं चाहती हूँ जो पुराना लोग हैं, एक वोट के लिए नहीं मिला, उनको मिलना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत दुखी है। अब वो लोग कहाँ रहते हैं? वो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, और कहाँ क्या करें। किराए पे रहते हैं? हाँ, किराए पे रहते हैं, लेकिन बहुत दुखी है। मेरा जब 10 साल उम्र हूँ तब से आए हूँ माँ बाप का साथ, उनको तब से मैं देख रही हूँ, यहाँ पे ही है। कहाँ से हैं आप? मैं कलकत्ता का हूँ। कलकत्ता से। हाँ, यहाँ तोड़ी गई हैं जो भी झुग्गियाँ, उसमें आरोप लगे हैं कि इसमें बांग्लादेशी, रोहिंग्या ये सब रहते हैं, इस वजह से भी तोड़ने का एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। देखो मुझे ये तो नहीं पता। मैं जिस गली में सी ब्लॉक में रहते थे, सब मतलब अच्छे ही लोग थे हमारा गली में, कोई वो नहीं था। एक दूसरे को सब देखभाल करते थे, सब अच्छा ही था। मुझे कोई परेशानी नहीं हुआ। मैं 10 साल उम्र से वहाँ पे थी, मुझे कोई कभी परेशानी नहीं हुआ। तो झुग्गियों का टूटने का जो है सिलसिला चल रहा है, एक के बाद एक जिसका नंबर आ रहा है वहाँ पर बुलडोजर चल रहे हैं और उन्हें तोड़े जा रहे हैं। ये भी दावे किए जा रहे हैं कि उन सभी को पहले स्थायी मकान दिया जा रहा है, उसके बाद उन्हें झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। अब एक नरेला की स्थिति जो हमने बताया कि किस तरीके से उनके बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट हो रहा है, उनकी आजीविका पर असर पड़ रहा है, इस वजह से वो आसपास वो फ्लैट छोड़कर वो आसपास रह रहे हैं। एक स्थिति ये है जहाँ पर पास में ही फ्लैट देने का दावा हुआ है, लेकिन जिन लोगों को मिला है फ्लैट वो 2 साल पुराने हैं और अभी नए जो फ्लैट हैं वो नहीं दिए गए हैं। ऐसा कुछ जो है 1862 का जो है वो पुराने आंकड़े हैं। अभी नए लोगों की जिनकी भी झुग्गियाँ टूटी है उन्हें नहीं दिया गया है, और वो अब आसपास कहीं कहीं रूम लेकर रह रहे हैं और अपनी इस झुग्गी टूटने से उनके काम पर भी असर पड़ा है। तस्वीरें हमने दिखाई कि किस तरीके से लोग वहाँ के मलबे ईंटें जो है समेट रहे हैं, उसे ले जाएंगे, बेच देंगे, किसी को ज़रूरत होगी वो ले जाएगा, इस तरीके की उम्मीद के साथ वो अपने ईंटें को, मलबे को, उसमें जो सामान दब गया उन चीज़ों को अभी निकाल रहे हैं। जबकि ये टूटे हुए कई दिन हो चुके हैं, फिर भी लोग वहाँ मलबे समेट रहे हैं। अभी कई दिनों से वहाँ मलबे समेटे जा रहे हैं। वहाँ पर एक महिला की मौत हो गई क्योंकि जब घर तोड़ा जा रहा था उस दौरान उनकी हार्ट अटैक आ गई। ये बात अभी हमें उन्हीं लोगों ने बताई। और ये सारी चीज़ें जहाँ पर फ्लैट की बात हो रही, यहाँ की भी स्थिति हमने दिखा दी। बाहर से ही देख के काफ़ी कुछ समझ आ रहा है, यहाँ के लोगों ने भी बताया क्या स्थिति है। अब इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज़ वॉच भारत।